प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज इस वीडियो के अंदर मैं वर्तमान में भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी की कुंडली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूं, जो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और शायद उन्हें भी इतना यकीन नहीं होगा कि उनकी कुंडली के अंदर इस तरह के कुछ योग भी बन रहे हैं। दर्शकों, जब से उन्हें राहु की दशा लगी है, यानी कि 2003 में जब उन्हें राहु की दशा लगी है, उसके बाद से बेतहाशा यहाँ पर उनके कामकाज के अंदर बढ़ोतरी हुई है, उनके अधिकारों में बढ़ोतरी हुई है और ये 2021 तक राहु की दशा में लगातार जारी भी रही है। लेकिन नवंबर 2021 के बाद में यहाँ पर अमित शाह जी की कुंडली के अंदर बृहस्पति की महादशा शुरू हो रही है और बृहस्पति उनके नवम भाव में यानी कि भाग्य स्थान पर बैठे हैं। और जब भी भाग्य स्थान के किसी ग्रह की महादशा आती है तो निस्संदेह ये कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि भी यहाँ पर जरूर होती है। ऐसे में नवंबर 2021 के बाद अमित शाह जी यहाँ पर एक के बाद एक ऐसे काम जरूर करेंगे जो आने वाले समय में उन्हें प्रधानमंत्री के पद तक भी पहुंचाने की ताकत रखती है। यानी कि नवंबर 2021 के बाद में आप उनकी कार्यशैली के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। यानी कि विवेक इस्तेमाल करते हुए, बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, वस्तु परिस्थिति का आकलन करते हुए, नीति को ध्यान में रखते हुए डिप्लोमेटिक तरीके से अब वो अपने कामों को अंजाम देंगे। ये आपको उनके कार्यशैली में नवंबर 2021 के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन नजर आएगा। यानी अभी तक जो उनकी छवि बन रही थी, उस छवि के अंदर नवंबर 2021 के बाद में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता हुआ आप देखेंगे। इसे चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी आगामी भावी नीतियों के आधार पर अपने स्वभाव के अंदर, अपने कामों के अंदर कुछ परिवर्तन करेंगे। लेकिन ये उनकी कुंडली साफ साफ संकेत दे रही है कि ऐसा वो यहाँ पर जरूर करेंगे। दर्शकों, मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि यहाँ पर अमित शाह जी की कुंडली के अंदर ऐसे कोई योग नहीं बन रहे हैं जो उनके पद प्रतिष्ठा में कमी लाते हो। ऐसे में वर्तमान के अंदर कोरोना को लेकर के हिंदुस्तान में जिस तरह के भी माहौल बने हो, उसमें उनकी छवि को कोई डैमेज यहाँ पर नहीं मिला है, क्योंकि भारत के गृह मंत्री होते हुए भी वो पूरी तरह से इस घटनाक्रम में अपने आप को बचाने में कामयाब रहे हैं। देखा जाए तो भारत के गृह मंत्री की भूमिका बहुत बड़ी होती है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के अंदर कहीं पर भी उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई उंगली नहीं उठ रही है। ये उनके ग्रहों का प्रभाव है। दर्शकों, 2024 के अंदर जब भारत के अंदर लोकसभा के चुनाव होंगे, उस समय भी अमित शाह जी की कुंडली उन्हें बहुत बड़ा फेवर कर रही है। यानी कि यहाँ पर उनकी रणनीति कामयाब हो, इसके बहुत बड़े संकेत हमें उनकी कुंडली से मिल रहे हैं। और 2029 के अंदर भाग्य उनका साथ दे और वो प्रधानमंत्री पद तक भी पहुंच जाए, इसकी संभावना भी उनकी कुंडली में बन रही है। यानी कि बृहस्पति में केतु का अंतर और केतु में बृहस्पति का अंतर, केतु कुंडली के अंदर चौथे भाव में, बृहस्पति नवम भाव में, और बृहस्पति के अंदर ही बृहस्पति का प्रतिअंतर और केतु का अंतर, ये अपने आप में उनकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करने वाला है, उनके अधिकारों में बढ़ोतरी करने वाला है और भाग्य के भरोसे उन्हें बहुत बड़ा कोई पद मिले, इसकी संभावना भी यहाँ पर बन रही है। लेकिन एक और साफ संकेत मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि उनके उस पद पर पहुंचने से पहले लगभग 6 माह तक बहुत बड़ी छीटाकशी भी यहाँ पर होंगी, उतार चढ़ाव भी होंगे, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा। उन सब परिस्थितियों को पार करने के बाद उन्हें सफलता मिले, इसकी संभावना नजर आ रही है। यानी कि ताजपोशी आसान नहीं होगी, बहुत सारी रुकावटें होंगी। उन रुकावटों को पार करके व्यक्ति फिर उस मुकाम तक पहुंचे, इसकी संभावना उनकी कुंडली में बन रही है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े अधिकारों में वृद्धि हो, इसका साफ संकेत हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। देखना यह है 2024 की रेस में वो कहाँ रहते हैं, 2029 की रेस में वो कहाँ रहते हैं। लेकिन 16 साल का समय है बृहस्पति का, और
और इन 16 साल के अंदर यहाँ पर निश्चित तौर पर उनकी ताकत में बढ़ोतरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी कोई बहुत बड़ा सेटबैक मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की कुंडली अभी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है और उन्हें सपोर्ट कर रही है। और नवंबर 2021 के बाद में आप उनकी कार्यशैली के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे, यानी कि वस्तु परिस्थिति को देख करके निर्णय कैसे बदलना है, कैसे लेना है, ये महारत अब उन्हें यहाँ पर जरूर मिलेगी बृहस्पति की महादशा में। देखना है ये मेरी भविष्यवाणी कितनी सही होती है, लेकिन कुंडली उनका बहुत ही बड़ा एक संकेत दे रही है कि आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री पद की रेस में बने हुए हैं और भविष्य के अंदर प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने की पूरी संभावनाएं भी उनकी कुंडली में नजर आ रही है। देखना यह है ये घटना सत्य होती है या नहीं होती है, ये समय के गर्भ में है, लेकिन कुंडली उनका ये संकेत दे रही है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको अमित शाह जी के संदर्भ में बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है, जो वर्तमान समय के अंदर शायद ही आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसे संभव है, लेकिन कुंडली उनका यही संकेत दे रही है। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में और कोई बड़ी जानकारी लेकर, रोचक जानकारी लेकर मैं आप लोगों के सामने जरूर आऊंगा। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।